Hi everyone, welcome to Homework Corner. I hope you all will be fit and fine at home. So आज के इस वीडियो में हम क्लास 4th NCERT EVS वर्कशीट करेंगे चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम इज़ ओमानाज जर्नी। जो ये हमारा चैप्टर है ये ओमाना की जर्नी के बारे में है। ओमाना एक लड़की का नाम है जो कि केरल अपनी दादी के घर जाती है और उस दौरान वो ट्रेन की जर्नी के दौरान एक डायरी लिखती है। तो उसी डायरी से रिलेटेड ये चैप्टर है कि ओमाना ने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा वो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ये चैप्टर रीड करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं आप इनको सॉल्व करेंगे, इनको समझेंगे। देन उसके बाद अगर आप वर्कशीट करते हैं तो आपको वो वर्कशीट इजीली समझ आएगी। आप इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन चाहते हैं और इस चैप्टर को रीड करना चाहते हैं, इस चैप्टर का एक्सप्लेन चाहते हैं तो आप मुझे मेरे चैनल NCERT सॉल्यूशन पर फॉलो कर सकते हैं। उस चैनल पर मैं NCERT EVS NCERT बुक्स रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का सॉल्यूशन देती हूँ और आपको आपकी जो भी डिमांड है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। वलसाड, जो वलसाड स्टेशन है वो कौन से स्टेट में है? जो वलसाड स्टेशन था वो गुजरात में आया था। कोझिकोड, जो कोझिकोड है वो हमारा केरला में है। जो कोझिकोड जो स्टेशन है वो केरला में है हमारा। ओमानास फ्रेंड, ओमाना की जो फ्रेंड थी वो कौन थी? ओमाना की फ्रेंड थी राधा। हेल्प पीपल टू कैरी, लोगों को उनका सामान उठाने में जो हेल्प करता है वो कौन होता है? कूली होता है। ये हमारा रेलवे स्टेशन पर मिलता है। एक रेलवे स्टेशन पर हेल्पर के तौर पर लोगों की हेल्प करता है। ओमानाज लीव, जो ओमाना थी वो कहाँ रहती थी? ओमाना अहमदाबाद में रहती थी। सेकंड है हमारा, इसमें ट्रू एंड फॉल्स लिखने हैं आपको। फर्स्ट है ओमाना इज गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप टू केरला, जो ओमाना थी वो ट्रेन ट्रिप से केरला जाने वाली थी। तो यस ये हमारा ट्रू है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम, जो ट्रेन थी वो सुबह ही गांधीधाम से स्टार्ट हो गई थी। यस ये हमारा ट्रू है। गांधीधाम इज लोकेटेड इन केरला, जो गांधीधाम है वो केरला में है। नहीं ये हमारा फॉल्स है। जो गांधीधाम है वो गुजरात में है और जो ट्रेन है वो गुजरात से ही स्टार्ट हुई थी। ओमाना एंड राधा वेंट ऑन अ ट्रिप टू केरला, जो ओमाना थी और जो राधा थी वो दोनों केरला के लिए ट्रिप पर गए थे। तो ये हमारा फॉल्स है क्योंकि जो ओमाना है सिर्फ वही ट्रिप पर गई थी और जो राधा है उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था इसलिए वो केरला ट्रिप पर नहीं जा पाई थी। द टिकट कलेक्टर चेक्स द लगेज, जो टिकट कलेक्टर होता है, जो TC होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे लगेज मतलब कि हमारे सामान को चेक करते हैं? नहीं, वो हमारे सामान को चेक नहीं करते हैं, वो हमारी टिकट्स को चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओमाना पास्ड हर टाइम ऑन द ट्रेन बाय राइटिंग हर डायरी, ओमाना ने अपना जो टाइम पास है वो ट्रेन में डायरी लिखकर किया था। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट हमारा है फिलिंग द ब्लैंक्स। ओमाना वॉज गोइंग टू हर डैश हाउस, जो ओमाना थी वो किसके घर जा रही थी? तो वो अपनी दादी जी के घर जा रही थी और जो उसकी दादी जी का घर था वो कहाँ पर था? उसकी जो दादी जी का घर था वो केरला में था, तो वो अपनी ग्रैंड मदर के घर जा रही थी। ओमाना फादर हैड गॉन टू बुक, जो ओमाना के जो फादर थे वो क्या बुक करने के लिए गए हुए थे? वो ट्रेन टिकट बुक करने के लिए गए हुए थे क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था? उन्हें केरला जाना था। तो उसके जो फादर थे वो रेलवे स्टेशन ट्रेन बुक करने के लिए गए थे। नेक्स्ट हमारा है दे हैड रीच द स्टेशन चेक्ड देयर नेम ऑन द, जब वो रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वो अपना नाम कहाँ पर चेक करते हैं? वो अपना नाम चेक करते हैं रिजर्वेशन चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? रिजर्वेशन चार्ट। नेक्स्ट हमारा है द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक्ड देयर, जो टिकट कलेक्टर आता है वो क्या चेक करता है? वो उनकी टिकट्स चेक करता है कि इनके पास टिकट है या नहीं है, ये अपनी प्रॉपर सीट पर बैठे हैं या नहीं।
ओमाना वॉज सिटिंग नियर द, जो ओमाना थी वो किसके पास बैठी थी, वो बिल्कुल विंडो के पास बैठी थी। ओमाना सा मैनी डैश फ्रॉम द विंडो, जो ओमाना थी उसने खिड़की से क्या क्या देखा था, उसने खेत देखे और उसने बहुत सारे विलेजेस भी देखे थे। तो जो ओमाना थी उसने अपनी खिड़की से खेत देखे और गांव देखे थे। नेक्स्ट हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट हमारा है वाई व ओमाना एंड राधा गोइंग ऑन अ ट्रिप, जो ओमाना और जो राधा थी वो दोनों ट्रिप पर क्यों जा रहे थे। ओमाना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर हाउस, जो ओमाना थी उसे अपनी दादी के घर जाना था। एंड राधा वॉज गोइंग फॉर हॉलीडे विद हर फैमिली, और राधा क्या करने जा रही थी, राधा अपनी छुट्टियां बिताने जा रही थी अपने परिवार के साथ। नेक्स्ट हमारा है व्हाई डिड नॉट राधा गो ऑन द ट्रिप, राधा फिर ट्रिप पे क्यों नहीं जा पाई। बिकॉज राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाइसिकल एंड फ्रैक्चर्ड हर राइट लेग, जो राधा थी वो अपनी साइकिल से गिर गई थी और उसके राइट पैर में उसे फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर होता है जब आपकी जो बोन्स होती है, जो आपकी हड्डी होती है उसमें कोई क्रैक आ जाता है, आपकी हड्डी टूट जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर। तो जो राधा का जो राइट पैर था उसमें फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए वो ट्रिप पर नहीं जा पाई। नेक्स्ट हमारा है व्हाट आइडिया डिड राधाज अम्मा टेल ओमाना, जब राधा ट्रिप पर नहीं जा पा रही थी तो जो ओमाना और राधा दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, तो राधा बहुत उदास हो जाती है, ओमाना भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तो जो राधा की जो अम्मा का मतलब है यहाँ पर जो उसकी मदर थी, जो उसकी मम्मा थी, वो ओमाना को क्या आइडिया देती है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, राधा अम्मा आस्क ओमाना टू राइट अ डायरी ड्यूरिंग हर जर्नी, जो राधा की जो मम्मा थी उसने ओमाना को क्या आइडिया दिया कि तुम अपनी ट्रेन जर्नी के दौरान एक डायरी लिखना, जो भी कुछ तुम देखोगी वहाँ पर, जितना भी तुम इंजॉय करते हो उन सभी चीज़ों को आप एक डायरी में लिखना, ताकि जब तुम वापस आओगी तो राधा उसे पढ़ पाए और राधा भी इंजॉय कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट एडवाइस डिड द डॉक्टर गिव टू राधा, जो राधा के जो डॉक्टर थे उन्होंने राधा को क्या एडवाइस दी, क्या सलाह दी थी। द डॉक्टर एडवाइज दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फ्रॉम 6 वीक्स बिकॉज शी हैड फ्रैक्चर्ड हर लेग, जो डॉक्टर थे उन्होंने सलाह दी राधा को कि जो राधा है वो अपने पैर को 6 वीक मतलब कि 6 हफ्तों तक, लगभग 1.5 महीने तक अपने पैर को बिल्कुल नहीं हिला सकती, क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तो इसीलिए फिर क्या होता है कि जो राधा है वो ट्रिप पर नहीं जा पाती है और राधा और ओमाना दोनों बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। और फिर जो राधा की जो मम्मा है वो ओमाना को आइडिया देती है कि तुम अपनी जर्नी के दौरान, जब तुम ट्रेन में जर्नी करने जाओगी तो तुम अपनी पूरी जर्नी को एक डायरी में लिखना, ताकि राधा उसे पढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसे ही है, व्हाई डिड राधा अम्मा आस्क ओमाना टू राइट अ डायरी, जो राधा की जो मम्मा थी उसने ओमाना को डायरी लिखने के लिए क्यों बोला था। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, राधा हैड टू कैंसिल द ट्रिप ड्यू टू हर इंजरी, जो राधा थी उसने अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दिया था क्योंकि उसे चोट लगी थी। शो दैट राधा एंड ओमाना बोथ बिकम सैड, इसलिए जो राधा और जो ओमाना थी दोनों उदास हो गए थे। सो राधा मदर गेव ओमाना द आइडिया टू राइट अ डायरी, तो राधा की जो मम्मा थी उसने ओमाना को एक डायरी लिखने का आइडिया दिया। देन व्हेन शी कम बैक राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप, कि जब तुम ट्रिप से वापस आओगी तो राधा तुम्हारी ट्रिप के बारे में पढ़ सके। इट ऑल्सो हेल्प इन पास द टाइम ऑन द ट्रेन, और इससे तुम्हें ट्रेन में टाइम पास करने में भी काफ़ी हेल्प होगी। नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हेल्पिंग एट द रेलवे स्टेशन, आपको उन लोगों की लिस्ट बनानी है जो कि आपकी रेलवे स्टेशन पर हेल्प करते हैं। तो वहाँ पर एक टिकट सेलर होता है, टिकट सेलर क्या होता है, जो कि टिकट देते हैं आप लोगों को, आप टिकट सेल करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा कुली, कुली होता है जितनी भी वहाँ पर पैसेंजर आ रहे हैं, सवारियाँ आ रही है, उन सभी के सामान को ट्रेन से मतलब उनको टैक्सी तक छोड़ना, टैक्सी से उन्हें ट्रेन तक छोड़ के आना। तो ये जो काम होता है सामान उठाने का
वो कूली करते हैं। थर्ड है हमारे जो क्लीनर्स होते हैं, जो रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई का काम करते हैं। फोर्थ हमारा है टिकट चेकर, जो टिकट चेक करने आते हैं कि आपके पास टिकट है या नहीं है, आप किसी गलत सीट पर भी तो नहीं बैठ गए हैं, तो वो काम किसका होता है, वो काम हमारा टिकट चेकर का होता है। फिफ्थ हमारा है रेलवे पुलिस, रेलवे पर भी पुलिस होती है। ड्राइवर जो कि ट्रेन को चलाता है। 7 नंबर पर हमारा गार्ड जो कि ट्रेन को झंडी दिखाते हैं, जो ट्रेन को सिग्नल देते हैं कि जब ट्रेन को स्टार्ट होना होता है तो वो उसे ग्रीन झंडी दिखाता है, जब ट्रेन को रोकना होता है, स्टॉप करना होता है, तो उसे रेड झंडी दिखाता है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द जॉब ऑफ द टिकट कलेक्टर, जो टिकट कलेक्टर होती है उसकी क्या जॉब होती है, टू चेक टिकट्स को चेक करना। नेक्स्ट है हमारा अपार्ट फ्रॉम ओमाना वो वर ट्रैवलिंग विद हर फैमिली इन देयर कंपार्टमेंट, जो ओमाना के अलावा जिस अपार्टमेंट में ओमाना ट्रैवल कर रही थी उसमें और कौन कौन लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो उसमें 2 कॉलेज स्टूडेंट्स, 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, एंड अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन सुनील एंड एन, और जो एक परिवार था उसके साथ 2 बच्चे थे सुनील और एन। क्योंकि जब आपने देखो बुक में जब आपने पढ़ा होगा ओमाना थी उसकी दोस्ती हो जाती है सुनील और एन के साथ, और वो अपना एड्रेस भी चेंज करते हैं ताकि वो अहमदाबाद में उनसे मिल सके। नेक्स्ट हमारा है व्हाई डिड नॉट ओमाना ब्रश हर टीथ एट नाइट, जो ओमाना थी वो रात को अपने टीथ ब्रश क्यों नहीं कर पाई थी, बिकॉज देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम, क्योंकि बाथरूम में पानी ही नहीं था। और जो वो कब ब्रश करेगी, अब जब नेक्स्ट बड़े स्टेशन पर जो ट्रेन है वो रुकेगी और वहाँ पर ट्रेन में पानी फिल किया जाएगा तब वो ब्रश कर पाएगी। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेन द वर्ड्स गिवन बिलो, आपको जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनको एक्सप्लेन करना है। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा बर्ड्स क्या होती है, जो सीट होती है उन्हें हम बर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिजर्वेशन चार्ट, हैविंग नेम ऑफ पैसेंजर एंड सीट्स अलॉटेड टू देम, इसमें जो रिजर्वेशन चार्ट होता है इसमें पैसेंजर के नाम होते हैं और जो उनकी सीट्स के नंबर लिखे होते हैं कि पैसेंजर को कौन सी सीट अलॉट की गई है, उसे कौन सी सीट दी गई है। नेक्स्ट हमारा है प्लेटफॉर्म क्या होता है, एरिया अलॉन्ग साइड ट्रैक्स, जो ट्रैक्स के साइड का जो स्पेस होता है, जो एरिया होता है वो हमारा प्लेटफॉर्म होता है। स्टेशन और प्लेटफॉर्म दोनों में अंतर होता है। स्टेशन वो एक पूरा जो रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग है वो हमारी स्टेशन है। जो स्टेशन होता है उस पर अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, किसी पर 3 प्लेटफॉर्म होते हैं, किसी पर 4 है, किसी पर 5 प्लेटफॉर्म होते हैं। ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाए जाते हैं कि एक ही रेलवे स्टेशन पर जो 4-5 जो ट्रेन्स हैं उन्हें वो आ सके, वहाँ पे खड़ी हो सके और पैसेंजर को कैरी करके ले जा सके। इसलिए जो रेलवे स्टेशन एक होता है उस पर प्लेटफॉर्म 3, 4, 5, 6 कितने भी प्लेटफॉर्म उस पर हो सकते हैं, इसलिए स्टेशन और प्लेटफॉर्म दोनों में अंतर होता है। नेक्स्ट हमारा है लगेज होता है सामान जो भी पैसेंजर कैरी करते हैं वो हमारा लगेज होता है। थिंग्स पैसेंजर्स कैरी, जितनी भी चीज़ें पैसेंजर्स कैरी करते हैं जो उनका सामान होता है वो हमारा लगेज होता है। 5th हमारा है इंक्वायरी डेस्क, इंक्वायरी मतलब कि पूछताछ करना, टू सोल्व क्वेरीज ऑफ पीपल रिलेटेड टू ट्रेन एंड टिकट्स, किसी को ट्रेन से रिलेटेड कोई कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ट्रेन किस टाइम आएगी, यहाँ पर किस टाइम मिलेगी ट्रेन, हमें किस टाइम तक हमें ट्रेन छोड़ देगी हमारी डेस्टिनेशन तक, और टिकट से रिलेटेड अगर उन्हें कोई इश्यू हो गया है तो वो काम कौन करेगा, वो काम हमारा इंक्वायरी डेस्क करता है, जहाँ पर कि जाकर हम पूछताछ कर सकते हैं अपनी टिकट्स के बारे में और अपने ट्रेन से रिलेटेड या ट्रेन टाइमिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हमारे होते हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।